हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी के आईजीएम अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। युवक का आरोप है कि कुत्ते के काटने के बाद इंजेक्शन लेने पहुंचे थे, लेकिन देरी और बहस के बाद डॉक्टर ने कहने पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें थप्पड़ मारा, कॉलर पकड़कर घसीटा और कमरे में बंद कर दिया। युवक का कहना है कि उन्हें वीडियो बनाने के शक में निशाना बनाया गया। घटना के बाद आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा हुए और कार्रवाई की मांग की। पीड़ित ने दोषियों को सस्पेंड करने और एट्रोसिटी के तहत केस दर्ज करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की महासभा में वार्ड नंबर 16 के नगर सेवकों ने पानी की किल्लत और कचरा उठाने की समस्या को जोरदार तरीके से उठाया। नगर सेवक राजेश शेट्टी, स्नेहा मेहुल पाटिल और परेश चौगुले ने महापौर और आयुक्त के सामने बताया कि शास्त्री नगर, इंदिरा नगर और नारायण पाटिल चौल जैसे इलाकों में गंभीर पानी संकट है और घंटा गाड़ी समय पर नहीं पहुंचने से सफाई व्यवस्था भी खराब हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स देने के बावजूद वार्ड को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही। नगर सेवकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। भिवंडी के वार्ड नंबर 19 में लंबे समय से खराब गटर व्यवस्था को सुधारने के लिए विकास कार्यों की शुरुआत की गई। विधायक महेश चौगुले की निधि से डायमंड होटल के पास गटर निर्माण का काम शुरू हुआ। इस मौके पर नगर सेवक इरफान अंसारी, शकील अंसारी, उप पापा, वसीम अंसारी और अन्य स्थानिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। बताया गया कि पिछले कई सालों से इलाके में जल भराव और गंदगी की समस्या थी, जिससे लोग परेशान थे। अब इस काम को शुरू होने से स्थानिक लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। महानगर पालिका बैठक में अतिक्रमण और भ्रष्टाचार का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया, जहां प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी और बाहरी लोग मिलकर कार्रवाई के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जबकि छोटे इलाकों में रहने वाले लोगों पर ही सख्ती की जाती है। शांति नगर, पद्मा नगर और कामतगढ़ जैसे क्षेत्रों में छोटे मकानों पर कार्रवाई होती रहती है, लेकिन बड़ी इमारतों पर नजरअंदाज किया जाता है। साथ ही ढाबे के पास अतिक्रमण हटाने के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर भी नाराजगी जताई गई। भिवंडी महानगर पालिका द्वारा स्वच्छ भिवंडी प्रतियोगिता 2026 के तहत प्रभाग समिति क्रमांक 1 के वार्ड नंबर 2 स्थित औचित पाड़ा झोपड़पट्टी क्षेत्र में नागरिकों की कोना सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानिक लोग शामिल हुए। इस दौरान नागरिकों को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए कचरा सही तरीके से निपटान करने, परिसर साफ रखने और बीमारियों से बचाव के उपयोगों की जानकारी दी गई। साथ ही लोगों को शहर को स्वच्छ बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की गई। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका द्वारा 16 अप्रैल 2026 को प्रभाग समिति क्रमांक 3 के अंतर्गत वार्ड नंबर 23 में कचरा पृथक्करण को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने घर घर जाकर नागरिकों को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करने के महत्व के बारे में समझाया और घंटा गाड़ी को कचरा देने से पहले सही तरीके से छंटाई करने के निर्देश दिए। साथ ही लोगों से स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई। महानगर पालिका द्वारा आयोजित स्वच्छ भिवंडी प्रतियोगिता 2026 के तहत वार्ड क्रमांक 20 में स्कूल नंबर 43 तेलुगु के छात्रों ने निबंध प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान छात्रों ने स्वच्छता से जुड़े विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास नगर सेक्टर 12 में बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे झुग्गी बस्तियों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते 250 से 300 झोपड़ियां जलकर राख हो गई और 300 से ज्यादा गैस सिलेंडर फटने से हालात और भयावह हो गए। इस हादसे में कई लोग झुलस गए, जबकि एक व्यक्ति के 4 बच्चों के जिंदा जलने की खबर सामने आई है।
करीब 30 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं और कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए और एनडीआरएफ की टीम मौके पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। मुंबई महानगर पालिका की आयुक्त अश्विनी भिड़े ने शहर के विभिन्न विकास कार्यों का दौरा कर निरीक्षण किया, जिसमें धारावी स्थित 418 मिलियन लीटर क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, साइन रेलवे ट्रैक पर बने फ्लाईओवर, सड़कों के कंक्रीटीकरण और चुनाभट्टी रेलवे स्टेशन इलाके में जलभराव रोकने के उपायों का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए ताकि कामों में तेजी और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। मौके पर अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर भी मौजूद रहे। मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले के सिंगजामोई इलाके में टोंगा ओबी घटना को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। लोगों का प्रदर्शन उस समय तनावपूर्ण हो गया जब हालात बिगड़ने लगे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बता दें कि 7 अप्रैल को मोईरांग के टोंगा ओबी अवांग इलाके क्षेत्र में संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा एक घर पर बम फेंके जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि उनकी मां घायल हो गई थी। इस घटना के बाद से इलाके में लगातार आक्रोश बना हुआ है।